अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मेरे अतराफ़ में आप माहौल देख रहे होंगे, बड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर मैं बैठा हूँ। और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जो सबसे बड़ी खबर आई है, वैसे दो बड़ी खबरें, जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि जज ने एक बड़ा हुक्म यानी बड़ा ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। और मज़े की बात यह है कि ये जज कोई मर्द जज नहीं है, खातून जज है। ये आयरन लेडी कह सकते हैं आप इनको, जिन्होंने एक बड़े हुक्म के मानने से इनकार कर दिया। हमारे पास जो इतलात है उसमें यही है। वो क्या हुक्म है, वो क्यों इनकार किया है, इसका तमाम तर नुकसान किसे होगा, इसका तमाम तर फ़ायदा किससे हो सकता है और वो फ़ायदा किस तरह से कितने दिनों में उठाया जा सकता है, इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूँगा। दूसरी खबर, बन्नू का जो वाक़या है उसको आप और हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मुझे इस सारी सिचुएशन के अंदर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब गायब नज़र आए। मुझे इस सारी सूरत हाल के अंदर KPK की इंतज़ामिया गायब नज़र आई है। मुझे इस सारी सूरत हाल के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दो मुतहारिब ग्रुपों को बेहतर अंदाज में एक अमन की मेज़ के ऊपर लाने में नाकामी नज़र आती है। तो असल ज़िम्मेदारी किसकी है, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरदीद कर दी है। अपने एलामिये में ये लिखा है। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, स्टोरी की डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी मैं शेयर करूँगा। और एड हॉक जजेस के अंदर सिर्फ एक जज ने जो है वो सारे मामले में हाँ की है, बाकी तीनों जजों ने इनकार किया। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड। नहीं किया कर लें। ऑल वीडियोज़ का चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल का जो इशू है ये ब्रेक हो सके। और एक और गुजारिश, मैंने अपना जो व्हाट्सएप चैनल है वो क्रिएट कर दिया है। उसका लिंक जहाँ हैशटैग लगे होते हैं, ये बिल्कुल जो ऊपर टाइटल होता है उसके एन नीचे उस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा दिया जाता है। उस लिंक को आपने क्लिक करना है, ज्वाइन कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि नोटिफिकेशंस आपको मिले ना मिले, वीडियो उस लिंक के अंदर पोस्ट कर दी जाएगी तो उसको आप देख सकते हैं आराम से। मैं बात कर रहा हूँ टॉप स्टोरी में, खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अभी ताज़ा इन्होंने ज्वाइन किया है। बड़ी निडर बहादुर खातून चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट ने, कि उन्होंने आते ही एक बड़ा डिसीजन लिया है, बड़ा फैसला लिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार कर दिया। अब हुकूमत की ख्वाहिश थी कि किसी तरह से ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तब्दील हो जाए और जो नए लोग आएंगे वो नए अंदाज से तहकीकात करेंगे, उसका तमाम तरफ फ़ायदा हुकूमत को होगा। लेकिन इन्होंने आते ही ऐसा कर दिया है। जस्टिस नीलम साहिबा ने, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नीलम साहिबा ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करने से साफ इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम डट गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जवाब ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली के हवाले से उन्होंने देते हुए कहा कि 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तकर्री के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई थी, जहाँ उन्होंने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुलाकात की थी। मुलाकात में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला ज़ेर बहस आया था। मुलाकात में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबीर गुल भी मौजूद थे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। तो इस तरह ये वाला जुम्मा जो था ना गुज़िश्ता रोज़, वो मुतअद्दिद ख़बरों के लिहाज से इस हुकूमत के ऊपर बिजली बनकर गुजरा है। और आपको पता है कि पिछले 2-3 जुम्मे तो ऐसे ही इनके लिए बड़े मुश्किल साबित हो रहे हैं, ख़ास तौर पर पटवार खाने के ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी थी, टॉप लीड थी, मैं आपको बता रहा था। साथ साथ आप ये इस नेचर को भी इंजॉय करते जाएं। ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं कि आप नेचर को एंजॉय करते हो। अब आ जाते हैं बन्नू के वाक़े के ऊपर। बन्नू का वाक़या बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या है। बन्नू का वाक़या जो है वो आपको पता है कि वहाँ पर शुरका एहतजाज के वो आम लोग थे, अवाम थी,
वो किसी इब्तदाई तौर पर सियासी जमात के लोग नहीं थे, कारकुनान नहीं थे। वो सारे शुरका वहाँ पर पहुँचे। उन सब शुरका ने वहाँ पर अपने अंदाज से मामलात को देखा। बन्नू में शुरका काफ़ी दिनों से, यानी अवामी शुरका थे, सियासी जमातें थीं, वहाँ के अमायदीन थे, जिरगे के लोग थे। उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि पुरअमन मार्च करना है, पुरअमन एहतजाज करना है, अपने मुतालबात की मंजूरी ना होने तक। तो वो कई दिन से वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर अचानक से वाक़या हुआ कि कुछ लोगों ने कैंट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, PTM के कहने पर, जो मुबैना इत्तलात है। तो उसके बाद जो खून खराबा हुआ है, जो भगदड़ मची, फिर जो फायरिंग का वाक़या हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस सारी सिचुएशन में KPK गवर्नमेंट की अदम मौजूदगी बहुत बड़ा सवालिया निशान रखती है। चीफ मिनिस्टर KPK को वहाँ मौजूद होना चाहिए था। इस वक्त तक की जो अपडेट है उसके मुताबिक मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर KPK वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। अगर पहुँचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो उनको पहुँचना चाहिए था। अब हालत ये है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और इसके अलावा वहाँ के मुकामी अमायदीन, मकामी रहनुमाओं और दीगर लोगों की जानिब से ऐलान जारी होने के बाद इस वक्त धरना जारी है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हुए हैं। इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना था कि इंटरनेट सर्विस वहाँ पर बंद करना और लोगों को ना बोलने देना और पुरअमन मार्च की इजाज़त ना देना इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है कि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उसको गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी से ले, और अगर नहीं लेती तो हालात मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये बन्नू का मामला है, ये अभी तक सेटल नहीं हुआ। अब धरना लंबी सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। मुल्क में एक अनरेस्ट की सी कैफियत पैदा होती दिखाई देती है। बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाह रहा, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि खुदा न ख्वास्ता ये किसी बड़े शख्साने का जन्म भी हो सकता है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी। अब आ जाते हैं मखसूस नशिस्तों के केस के मामले के ऊपर, जिसकी हमने बात करनी थी। अंसार अब्बासी साहब की ये स्टोरी है। अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं, उनका दावा है कि मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरदीद की है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरदीद की है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया है। ये अंसार अब्बासी का दावा है। अब PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, उसके बाद फैसले की सुप्रीम कोर्ट की तरदीद कर दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहते थे कि हमने तशरीह अपने अंदाज से की, और फिर इस सारे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी चुप बैठी है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके कमीशन को बुलाकर ये पूछना चाहिए कि भाई आप इधर आकर कुछ और बयान देते हैं, वहाँ जाकर कुछ और करते हैं, तो आपकी डबल स्टैंडर्ड्स को भी सलाम है। अब आ जाते हैं चौथी टॉप लीड वो हमारी ये है कि एडहॉक जजेस के, जी, जो तकर्री के लिए 4 जजेस के नाम सामने आए थे। एडहॉक जजेस के लिए टोटल 4 जजेस के नाम तजवीज़ किए गए थे, जिसमें से अब सिर्फ एक नाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने हाँ की हुई है। बाकी 3 ने एडहॉक जज बनने से इनकार कर दिया। तो ये सिस्टम है। तो प्रोग्राम तो यहाँ पर बड़े साहब का बढ़ चुका है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर फ़ायदा किसे हो रहा है, नुकसान किसे हो रहा है, ये डिबेटेबल है और इसके ऊपर मज़ीद बात की जा सकती है। अभी हम एक अदद इम्पॉर्टेंट स्टोरी और शामिल करते हैं। वो स्टोरी क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। JCP members discussed whether ad hoc judges are entitled to both salary and pension or not. जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स ने ये डिस्कस किया कि एड हॉक जजेस हैं वो सैलरी और पेंशन के भी एंटाइटल्ड हैं या नहीं है। इसके ऊपर सीनियर कानूनदान हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल हुसैन चौधरी साहब, वो लिखते हैं, ख़बर के मुताबिक हुकूमत ने जज मंसूर अली शाह की तरफ से उठाए गए एतराज़ात को रद्द कर दिया। अब यानी हुकूमत के पास ये एतराज़ गया था कि इनको पेंशन और जो सैलरी है अच्छी खासी वो देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मंसूर अली शाह साहब ने उसको रद्द कर दिया था कि नहीं, ये नहीं देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि आर्जी जज साहबान अपनी पेंशन के अलावा भी तनख्वाह की मद में माहाना 26 लाख रुपए वसूल करेंगे, जो एड हॉक की सूरत में आएंगे। इसके अलावा रिहाइशगाहें, गाड़ियाँ, दीगर आसाइशें भी हैं, जबकि मुस्तकिल जज साहबान आधे में गुजारा करते हैं। तो ये एड हॉक जजेस का जो सीन है, ये सीन जो है वो डिबेटेबल है और काबिल एतराज़ है, लेकिन इस एतराज़ को कोई उठाने के ऊपर बात नहीं कर रहा है। अब हम आ जाते हैं ज़रा आगे। एक और टॉप स्टोरी है, वो ये कि सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया। ये इत्तला है, इसमें इसकी कंफर्मेशन PTI के कुछ हलके कर रहे हैं।
वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। वो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि जनाब 3-4 लोग हैं, जैसे फ़रीद, मुदस्सिर, फैज़ान, इन सबको उठा लिया गया है। और मैंने कल ही ये आपको बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त क्रैकडाउन हो सकता है, और ये फ़ैसला हुकूमत की जानिब से किया गया, हुकूमत पंजाब की जानिब से और हुकूमत यानी वफाक की जानिब से, इनकी जानिब से किया गया। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अज़हर मशवानी साहब के जो वालिद हैं, उनके हवाले से एक स्टोरी है, पीटीआई ट्विटर ऑफिशियल इसको शेयर करता है। वो कहते हैं अज़हर मशवानी के वालिद ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा है, जिसमें जमरी गुमशुदगियों और हाई कोर्ट की ताख़ीरी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके 2 बेटे प्रोफेसर मजहरुल हसन और प्रोफेसर ज़हूरुल हसन 6 जून 2024 से अगवा है। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के अगवा का सिलसिला जारी है और हाई कोर्ट की समातें ताख़ीर का शिकार हैं। ख़त में अज़हर मशवानी के अगवा और धमकी आमेज़ कॉल्स का भी जिक्र किया गया है। दरख्वास्त की गई है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरी मुदाखलत करे और वाक़े का नोटिस ले। अब इसमें वो लेती है नहीं लेती, ये अलग मामला है। HRCP ने बन्नू के वाक़े के ऊपर क्या कहा है वो मैं डिटेल शेयर करता हूँ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बन्नू में पुरअमन मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों की मुबैना फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 5 मुजाहिरीन की हलाकत और 20 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इत्तलात पर तशवीश है। कोट अनकोट HRCP के जुमले हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये ट्वीट किया हुआ है उन्होंने। इनमें से हज़ारों अफराद अस्करियत पसंदी के खात्मे और मज़ीद सिक्योरिटी ऑपरेशन ना करने का मुतालबा और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की दरीना ख्वाहिश के इजहार के लिए जमा हुए थे। रियासत की जानिब से शहरियों के ज़िंदगी के हक़ और पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी के हक़ की बज़ाहिर दानिस्ता खिलाफ वर्जी काबिल मज़म्मत है और ऐसे इक़दाम शहरियों के अमन के मुतालबात की तौहीन के अक्कास है। ये HRCP का एलामिया है। सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मुजाहिरीन और उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात पर फ़ौरी तवज्जो देनी चाहिए और मुजाहिरीन की हलाकतों और ज़ख्मी होने के ज़िम्मेदारों का मुहासबा करना चाहिए। मज़ीद ये कि ख़ित्ते में अमन व अमान की बहाली के लिए किसी भी इक़दाम पर पार्लियामेंट में शफ़ाफ़ बहस होनी चाहिए। ये HRCP का एलामिया है जो मैंने आपके सामने रखना था। अब आ जाते हैं इस HRCP के एलामिया के ऊपर हामिद मीर साहब कमेंट करते हैं, निहत्ते मुजाहिरीन पर सीधी फायरिंग एक मुजरिमाना अमल है। बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वाला कोई भी हो, अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आएगा। समी इब्राहिम साहब जस्टिस आलिया नीलम की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आप महान हैं। साबिर शाकिर साहब उन्हीं की तस्वीर को पोस्ट करते हुए कहते हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नीलम साहिबा को सल्यूट। औरिया मकबूल जान साहब ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को क्वेश्चनेबल ठहराते हुए सवाल किया कि 5 दिन पहले खबर दी थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता फिर रहा है कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने वाले फैसले की हमने गलत तशरीह नहीं की, यानी फायज़ ईसा और 10 जज गलत कर रहे हैं। आज ये बात प्रेस रिलीज़ बिल के सूरत में लिख कर भी दे दी गई है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर लाजिम है कि बुलाएं उस नाहिंजार को और उस गुस्ताखी के ऊपर उसको पूछें। अच्छा, आज एक और केस जो है वो उसका फ़ैसला आना है। जिस वक्त तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है फ़ैसला आ जाए। आलिया हमज़ा मलिक की ज़मानत के ऊपर फ़ैसला महफूज किया गया था, आज फ़ैसला आएगा। अगर आ चुका हो तो मैं शाम के व्लॉग में डिटेल्स शेयर करूँगा, नहीं आया होगा तो फिर शाम को देखेंगे। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समात आज अडियाला जेल में होगी और रेफरेंस के 3 अहम गवाहान के बयानात पर वकला सफाई जरा करेंगे। समात एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। तो आज के व्लॉग में ये बहुत सारी डिटेल्स थी मैं शेयर करना चाह रहा था। एक मरियम नवाज़ का ट्वीट मैं शेयर कर देता हूँ। वो कहती हैं, अवाम जिसको इक़्तिदार में लाना चाहती है, मैं बता दूँ वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मेरी बात मान जाओ। मुल्क दुश्मन अवाम दोस्त दुश्मन की पहचान करे। अब अवाम कैसे पहचान करे, ये कैसे कह रही हैं और किस तरह से कह रही हैं, मैं इनसे इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आज का जो बैकग्राउंड वेदर है इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा एडिटिंग में नहीं जाऊँगा। आपने इसको बखूबी देखना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कोशिश करनी है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, मैक्सिमम कमेंट्स करें, दुआ में याद रखें। शाम को मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।